मियां साहब जो थे, जब वो सियासत में थे, आप उनके साथ बैठते होंगे मीटिंग बिल्कुल में, बिल्कुल, शहबाज शरीफ, बड़े तो अच्छे क्या आदमी। वाकई में ऐसा था कि वो बैठ कर मुल्क के बारे में परेशान होते थे? ईमान से, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे जहन में कि वो ना सिर्फ, मुझे तो पता है, मैं तो देखे हुए, हाँ। ठीक है, कि वो परेशान भी मुल्क के बारे में होते थे। जब 2012-13 में जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मैं उस ज़माने में लाहौर में रहता था, पंजाब बोर्ड का हेड होता था, तो घंटे पे घंटा लाहौर में लोड शेडिंग होती थी, आप लोगों को पता है। हाँ, बहुत लोड शेडिंग होती थी। मतलब 12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। पंजाब के गाँव में, सिंध के गाँव में, केपी के गाँव में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। और आज भी सिंध के बहुत सारे अजला में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो जाहिर है कि वो चाहते थे कि मुल्क अच्छा हो जाए। ये गलतियाँ होती हैं हमारी, जो हमको समझ नहीं आता हमको क्या करना है। सीरियसली आई टेल यू दिस, कि पाकिस्तान का मसला ये है कि लोग समझदार इतने, जो सियासी के और लीडरान या जितने और लीडरान हैं, वो इतने होशियार नहीं हैं जितने होने चाहिए। कॉम्पिटेंसी का मसला है। कॉम्पिटेंस का बहुत सीरियस मसला है। बहुत देर से ये लोग बैठे, इनकी तरफ चलेंगे, इनके पास सवालात हैं, मगर एक चीज क्लियर पूछूंगा स्ट्रेट, मुस्लिम लीग नून क्यों छोड़ दी, निकाले गए, या आपने कहा कि यार अब बनता नहीं मेरा इधर? देखिए, मैं सच्ची बात है कि मैं खुली बातें करता था जब वजीर भी था ना। हाँ। मैं खुल के बोल देता था कि ये मसाइल हैं, ये मसला है, ये नहीं है, ये मसला है, ठीक है। ये आई वॉज वेरी क्लियर। जब मैं वजारत से हटा तो एक दो मरतबा, पहली मरतबा जब डार साहब ने 5 रुपये पेट्रोल कम कर दिया और मुझे पता था कि IMF से झगड़ा होगा, और डॉलर भी कम कर दिया था आते ही, तो मैंने कहा रेकलेस है ये। हाँ। उसके बाद मैंने एक दो आर्टिकल भी लिखे, तो वो मुस्लिम लीग को भी पसंद नहीं आए, उनकी भी थोड़ी सी नाराज़गी हुई। और मैं ये समझता था कि मैं सियासी पार्टी का मेंबर हूँ, उनकी नौकरी नहीं करता हूँ। सही बात है, ऐसे मैं होना भी नौकरी जो है वो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की करी, किसी फ़र्द वाहिद की तो नौकरी नहीं करी है। तो जो मेरी मर्ज़ी आएगी मैं बोलूँगा। अगर किसी को पसंद है तो बड़ी अच्छी बात है, किसी को पसंद नहीं है तो मैं माजरत करता हूँ, खुदा न खास्ता कभी बदतमीज़ी से बात नहीं करता हूँ। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इस उम्र में मुझे जो समझ में आता है वो बोल देना चाहिए। सही बात। अच्छा, आप मतलब आप अगर किसी को ताली बजानी तो बजा लो, इसमें शर्म की क्या बात अच्छी है? बात है, ताली बजनी चाहिए। आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपके एम्प्लॉयज़ होंगे अंडर, आपको हमेशा ऑर्डर देने का, ऑर्डर क्या मतलब, आपको अपनी टीम से डेलीगेट करने का, काम करवाने का। एक इतने बड़े आदमी को जो PhD भी किया हुआ है, डॉक्टर भी बना हुआ है, अजीब सा ही लगता था कि यार मैं ले रहा हूँ ऑर्डर्स जिन लोगों से, शायद वो इतने कॉम्पिटेंट ना हो। नहीं, कोई बुरी बात नहीं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर आपका बॉस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आपका बॉस होता है। वो आपसे कहता है, आप फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तो आप बहस जरूर करते हैं, आप ECC को हेड करते हैं। वो इसमें कोई मतलब, मेरा कोई वर्किंग रिलेशनशिप में वो नहीं था। हर बात शहबाज साहब मेरी नहीं मानते थे, लेकिन हर बात मैं भी उनकी नहीं मानता था। अच्छा, ये था इतना? हाँ, वो कोई मतलब नहीं, कि मतलब आई अंडरस्टूड कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम द राइट प्लेस, इन हिज हार्ट ही इज़ राइट, ठीक है। और आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि मिफ्ता इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द राइट प्लेस। लेकिन कोई चीज़ें जो है, मिसाल के तौर पे ये जो गंदम की प्राइस का हुआ था, हाँ। तो मेरे तो निकलने के बाद हुआ था, तो मेरा ये ख्याल था कि 3000 रुपये के ऊपर से ज़्यादा गंदम नहीं होनी चाहिए। तारिक बशीर चीमा साहब जो उस वक्त के फूड मिनिस्टर थे, उनका ये ख्याल था कि 3200 रुपये मन से ज़्यादा हुकूमत को प्राइस नहीं बढ़ानी चाहिए। ऐसे ही बता दूँ कि 2 साल पहले प्राइस थी 2200 रुपये गंदम ख़रीदने की, किसान से, फार्मर्स से, हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत की। तो वो अचानक हुकूमत ने 2200 से बढ़ा के 4000 कर दी, 3900 रुपये कर दी, किसान को बेहतर करने के लिए। जो हमारे सियासी लीडरान जो एक बात नहीं समझ सकते, और ये कॉम्पिटेंस का भी फुकदान है, क्योंकि 6 महीने बाद वो होता है कि जब गंदम महंगी होती है ना तो आटा भी महंगा हो जाता है। हाँ, जाहिर बात। ये आप सबको समझ आती है ना बात, कि गंदम महंगी होगी तो आटा महंगा होगा। ये बहुत सारे सियासतदानों को नहीं समझ आती कि गंदम महंगी होगी तो आटा महंगा हो जाएगा। तो सब बड़े खुश हैं कि आटा सस्ता हो गया, फिर बोलते यार ये गंदम किसने कम कर दिया, देखो ये स्कैंडल है। हाँ, तो भाई ये स्कैंडल नहीं है। आपने 2200 रुपये से 4000 रुपये करी, तो आपको ये पता होनी चाहिए थी कि आटा महंगा होगा। जब आटा आप जब 3900 रुपये का आटा खरीद रहे हैं और 4600 रुपये का गंदम बेच रहे हैं, गंदम खरीद रहे हैं 3900 का, 4600 का बेच रहे हैं, तो आटा जो है 5000 5,500 रुपये पर मन हो जाएगा, यानी कि 150 रुपये किलो हो जाएगा। सही बात है। वो हो गया। फिर आपको परेशानी हुई तो केयर टेकर ने इम्पोर्ट शुरू कर दिया, अब प्राइस टूट गई। अब जब प्राइस टूट गई और आज पंजाब में और पाकिस्तान भर में रोटी सस्ती हुई है, तो बड़ी हुकूमतें बड़ा खुश हैं कि देखो हमने रोटी सस्ती कर दी। लेकिन वो फार्मर्स को जिसको आपने वादा किया हुआ था कि हम आपसे 100 रुपये किलो लेंगे, जिसने अपना एकरेज बढ़ा दिया, अराजी बढ़ा दी, जिसने खर्चा डाल दिया, उसने DAP खरीद के डाल दिया, उसने यूरिया महंगा खरीद के डाल दिया, उसने अपनी खून पसीने की उसमें मेहनत डाल दी, कमाई डाल दी, उसको आपने कहा अच्छा हम गंदम नहीं खरीद रहे। सही तो बात। ये हुकूमत